हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीकेटी केमिस्ट्री में। आज हम एक सुपर ट्रिक जानने वाले हैं। ट्रिक नहीं, सुपर ट्रिक जानेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, जब भी हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो उसके लिए हमको कुछ टर्म याद होना नेसेसरी है। इन टर्म को अगर तुम याद कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि बिना कुछ किए आप देखकर बता सकते हैं कि किस कंपाउंड का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्योंकि सपोज करो कि अगर मैंने लिखा है K4FeCN6, ठीक, अगर इसका हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करें, सबसे महत्वपूर्ण बात बताने चल रहा हूं, अगर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट होगा, लेकिन इस फेरेट के बगल में रोमन में आपको लिखनी पड़ेगी क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे नाम तो लिख लेते हैं लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर लिखने में दिक्कत होती है। और अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा तो आपका नॉमेनक्लेचर करेक्ट भी नहीं माना जाएगा। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाती है वो प्लस या माइनस में नहीं लिखते, रोमन में ही लिखते हैं। तो आइए आज कुछ ढेर सारे एग्जाम्पल से आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। कुछ टर्म है जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखिए, ह ली ना करे रब से फरियाद, इनकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी हमेशा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजदूत, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, CN, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी? -1 होगी, ठीक है। H2O, CO, NH3, EN, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, न्यूट्रल, ठीक है। EDTA, EDTA पर चार्ज होता है -4 और वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। DMG, डाई मेथिल ग्लाइक्सोमेटो में ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज होता है -1, ठीक है। अच्छा, एक और फेमस C2O4 -2, मतलब ऑक्सलेट जितना चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। बाकी सल्फेट पर -2, कार्बोनेट पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। देखो, ये चार्ट अपने दिमाग में रखो। अगर ये चार्ट तुम्हारे दिमाग में आ गया तो मैं आज ये गारंटी लेता हूं कि तुमको बिना कुछ किए किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगी और लोग पूछेंगे कि कैसे जान गए कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ठीक है। तो आई होप ये चार्ट आप कहीं नोट कर लिए होंगे या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं, फिर आगे आते हैं डायरेक्ट टर्म पर, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। चलिए देखिए, पहला एग्जांपल हम लेते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ठीक है। AgNH3 का होल ट्वाइस Cl अगर हम रूल से निकालें तो हम इसको x मानेंगे, प्लस ये 0 हो जाएगा। और क्लोरीन का कितना होता है? -1 = 0, तो x = what? +1। ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। कैसे? जिसका निकालना है x माने, अमोनिया मीन्स एमाइन का 0 होता है तो 0 की जगह कुछ नहीं लिखा हमने,
ये क्लोरीन का -1 होता है, तो हमने क्लोरीन की जगह क्या लिख दिया, -1, उधर गया प्लस में हो गया। एक चीज ध्यान रखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है ऑक्सीडेशन नंबर में, कभी इससे घबराओ नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय उड़ा दो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहां से यहां तक सब एक ही चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब चलो मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे निकालना है। चलो देखते हैं। Ag का तो निकालना ही है, इसका 0 हो गया, बोलो हो गया 0। बोलो क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। ऐसे इक्वल टू 0 लिखे रहो, -1 होता है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मतलब इस पर ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर प्लस माइनस पर ध्यान ना दो तो डायरेक्ट तुम पता लगा लोगे कि क्या तुम्हारी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ठीक है। देखिए मैं 4-5 एग्जाम्पल और लिखता हूं। मान लो हमारे पास है K3, ठीक है, FeCN का होल 6, ठीक है। देखो अब इस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। देखो Fe की तो बेटा निकालनी ही है। साइनाइड की होती है -1 और 6 बार है तो -6 हो गया। ट्रिक सुनो, ये -6 है। पोटेशियम पर क्या होता है, प्लस होता है। प्लस कितनी बार है, 3 बार। कितनी टाइम प्लस है, बोलो 3 टाइम प्लस है। तो 6 क्या है, -3 क्या है, प्लस। तो 6 में से 3 माइनस हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, बोलो कितनी आ गई, 3 आ गई। जब भी ब्रैकेट के इधर कुछ पॉजिटिव वाला लिखा रहे तो माइनस वाले से इसको आप माइनस कर दीजिए। ये -6 है, ये +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई आपकी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि NiCO के होल 4 की क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो देखो इसकी तो निकालना ही है। तुमको मैंने बताया कि CO मतलब कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0। तो 4 × 0 सबकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, बोलो 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, ठीक है। आओ कुछ और एग्जाम्पल पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज करो लिखा गया है CONH3 का होल 4 और SO4 डबल माइनस। देखो बेटा ट्रिक देखो, इसका निकालना है। ये 0 हो गया, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 2 हो गई, क्योंकि वही तो बचा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितनी हो गई, 2 हो गई। चलो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। COEN का होल ट्वाइस और यहां पर Cl2 और यहां पर लगा है क्या, प्लस। क्या लगा है, एक पॉजिटिव चार्ज लगा है। देखो इसका निकालना है। ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये देखो कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, -2 हो गया। अच्छा जो ऊपर प्लस लगा रहता है उसको इक्वल टू प्लस लिख दो। क्या लिख दो, +1। इसका मतलब अगर यहां पर प्लस है तो मतलब बराबर के बाद प्लस लगेगा, इक्वल टू के बाद प्लस तुमको लगाना है। तो बोलो यहां -2 है, यहां कितना है, +1। बोलो उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, +3। बोलो हो गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए मान लीजिए आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, यस, COCl2 NH3 का होल 4 और क्या, प्लस। बोलो बहुत आसान है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया सर, और ये +1 हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। देखिए ये एक इजी ट्रिक है। देखिए कुछ और कंपाउंड है हमारे पास जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जरा देखिएगा, आइए इस पर आप बताइए। देखो बेटा इसका निकालना है, इसका 0 होता है, इस पर -1 होता है, ये 3 बार है, इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, बोलो +3 हो गई। इसका निकालना है, इनका 0 होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, +2। इनका निकालना है, फ्लोरीन पर -6 है, इसके आगे ब्रैकेट में कितना है, 3। तो मैंने बताया अगर यहाँ माइनस हो आगे प्लस हो तो माइनस कर दो, मतलब सोडियम पर प्लस कितनी बार, 3 बार। बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। आओ यहाँ पर इसका निकालना है, ऑक्सीलेट पर -2 होता है तो 3 × 2 -6, फिर वही बाहर प्लस है तो घटा दो, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, बोलो 3 हो गई, ठीक है। आओ यहाँ पर इनका निकालना है, हाइड्रोक्साइड पर एक माइनस होता है तो बोलो -4, इस पर एक प्लस, बोलो घटा दो, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई। आओ यहाँ पर इनका निकालना है, ऑक्सीजन पर कितनी होती है, -2, इनकी होती है कितनी, -4, तो -6 हो गया,
ठीक है, मतलब टोटल मिला के -2 है -4 दोनों 6 हो गए, और ये कितना है 2, तो 6 में से +2 घटेगा तो कितना आएगा +4, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4। ठीक, और इस पर DMG पर मैंने बताया जिसका कितना होता है -1, कोई चार्ज है नहीं, इनका निकालना है तो -2 हो गए = 0, तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे +2 हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बिना कुछ लिखे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे अगर दिमाग लग गया। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, एक मिनट देखिए। अच्छा, इसका निकालना है, चलो ये 0 होता है, ये 3 है, तो और तो कुछ है ना, 3 हो जाएगी, डायरेक्ट बोल दो। अच्छा, ये न्यूट्रल है, इनका निकालना है तो 2 हो जाएगी, ऐसे बोल दो। अच्छा, यहाँ 3 × 2 -6 होता है, ठीक है, बाहर 3 है, सर ने बताया था अगर अंदर निगेटिव हो बाहर पॉजिटिव हो तो डिजिट से डिजिट को माइनस कर दो, तो 6 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आओ, यहाँ एक प्लस है, यहाँ 4 माइनस है, तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ आओ, यहाँ 4 2 6 माइनस है, यहाँ पर 2 क्या है प्लस है, सोडियम पे 1 प्लस 2 बार तो 2 प्लस, कितना हो गया 4। अच्छा, यहाँ आओ, 1 माइनस है 2 प्लस है तो 2 हो गया, उधर कुछ नहीं तो कितनी हो गई +2। दिस इज द ट्रिक टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। की ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने की क्या है ट्रिक है, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर में काम आएगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग VKT केमिस्ट्री।